बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सद्गुरु जिसको ज्ञान चक्षु प्रदान करे वही भक्ति का फेज उठा सकता है। अन्यथा आम संसारी जीव जिन्हें यह समझ नहीं मिली वे अपने अनमोल समय को दुनिया के व्यर्थ धंधों में गंवाकर रोते पछताते रह जाते हैं। जब तक जीव को यह विवेक नहीं हो जाता कि अच्छा क्या है वह बुरा क्या है, लाभ किसमें है और हानि किसमें है, सत्य क्या है अथवा झूठ क्या है, तब तक वह आध्यात्मिक कल्याण के बारे में सोच भी कैसे सकता है। यह सोच वह समझ जीव को सच्चे संतों की सोबत में ही नसीब हो सकती है। इसी प्रकार जो अधिकतर समय संतों की संगति में व्यतीत करते हैं उन्हें सत्य असत्य का पूरा आभास हो जाता है। उन्हें विवेक की आंखें मिल जाती हैं। फिर वे भ्रम भूलेखों में नहीं पड़ते। सत्संग द्वारा उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बिना सत्संग के यह ज्ञान प्राप्त करना अति कठिन है। भगवान श्री रामचंद्र जी को मेघनाथ ने युद्ध के मैदान में जब नागपाश में बांध लिया तो उन्हें नागपाश से मुक्त करने के लिए गरुड़ जी को वहाँ बुलाया गया। गरुड़ जी के मन में संशय आ गया कि यदि ये सब समर्थ भगवान होते तो यूं नागपाश में कैसे बन सकते थे। मन में भ्रम आते ही वे बेचैन हो उठे। वे देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन कोई भी उनके संशय वह दुख का निवारण न कर सका। अंततः वह भगवान शिव जी की शरण में गए। भगवान शिव जी उस समय कुबेर के पास जा रहे थे। उन्होंने गरुड़ जी की विनय सुनकर उन्हें कहा, मिलु गरुण मार्ग महन मोही, कवन भाती समुझावो तोही। तब ही होय सब संशय भंगा, जब हो काल करे सत्संगा। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में कहा है, हे गरुड़ जी, अभी भी मैं मार्ग में हूँ। रास्ते में मैं तुम्हारे इस संशय का निवारण नहीं कर सकता। आपके इस संशय का निवारण तो सत्संग में जाकर ही हो सकता है। आप काकभूषण जी के पास जाकर काफ़ी अरसे तक संशय श्रवण करो, तभी आपको सच वह झूठ का विवेक होगा। अज्ञानतावश आपके मन में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है उसका नाश भी तभी संभव है। सद्गुरु वे जोहरी हैं जो जीव को विवेक की आँख प्रदान कर उसे सच व झूठ की परख करने की सामर्थ्य बख्शते हैं। सब भ्रम भूलेखों को मिटाकर ज्ञान की रोशनी आता करते हैं। उस रोशनी के प्रकाश में चलता हुआ जीव सब विहन बाधाओं को लांघ कर प्रभु परमात्मा से एकाकार हो जाता है। संत स्वामी साहिब जी फरमाते हैं, संत करते हैं नाम के सच्चे सौदे का व्यापार। जो भी प्रेमी आता है इनके हाट पे सद्दाधार।
तन मन देकर पा लेता है प्रभु का सच्चा प्यार। सामी ले ले तू भी ऐसे सत्पुरुषों का आधार। एक बार वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। चरणों की सेवा करते करते उनकी दृष्टि संसार के जीवों की दुखी अवस्था पर जा पड़ी। कोई तन से दुखी तो कोई मन से, और कोई बेचारे उदर पूर्ति के कारण दर दर भटक कर परेशान हो रहे हैं। संसारी जीवों की ऐसी दीन दशा देखकर लक्ष्मी जी को अति करुणा हो आई और गहरी सोच में पड़ गई। भगवान तो प्रत्येक की पल पल में परिवर्तित होने वाली मन स्थिति को जानते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी जी से पूछा कि तुम इस समय क्या सोच रही हो? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप सबके रक्षक हो। आपके भंडार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं। आप ही सबके दाता वह पालनहार हैं। परंतु फिर भी संसारी जीव दुखी क्यों है? आप उनको उनकी इच्छा के अनुसार मनोवांछित पदार्थ देकर उनके दुख दूर क्यों नहीं कर देते? भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा जीवों के प्रति अति स्नेह प्रतीत होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जगत माता जो कहलाती हो, माताओं को बच्चों के साथ स्नेह होना स्वाभाविक बात है। इसलिए तुम उनका दुख दूर करने की चेष्टा करो। हम तुम्हें युक्ति बतलाते हैं। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को एक बर्तन देते हुए कहा कि इसके भीतर सब कुछ भरा हुआ है। इसमें से प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो सकती है। तुम इसे लेकर सबके पास जाओ और जो कोई भी कुछ भी मांगे निकाल कर दे दो। इस बर्तन में से संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो न प्राप्त हो सके। इतना कहकर प्रभु ने बर्तन लक्ष्मी जी को सौंप दिया, परंतु बर्तन में से एक वस्तु निकालकर अपने चरणों के नीचे छिपा ली। लक्ष्मी जी उस बर्तन को लेकर सब जीवों के पास गई। वह मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि आज तो मेरे बड़े उत्तम भाग्य उदित हुए हैं, जो अब तो विश्व के सभी जीवों को मैं सुखी बनाने में सफल हो जाऊंगी। उन्होंने एक एक के पास जाकर मुँह मांगी वस्तु उस बर्तन में से निकाल कर दी। किसी ने धनमाल, किसी ने स्त्री पुत्र, किसी ने सैनो शौकात, किसी ने महल आदि, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी आवश्यकता व इच्छा के अनुसार पदार्थ प्राप्त किए। लक्ष्मी जी निसंकोच सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती गईं, किंतु सब कुछ देने पर भी जब उनकी अंदरूनी हालत देखी, वह जब उनसे पूछा गया तो विदित हुआ कि वे लोग पहले से भी अधिक दुखी वह गमगीन है, परेशान और कष्ट कलेशों से पीड़ित ही दृष्टिगोचर हो रहे थे। यह देखकर लक्ष्मी जी असमंजस में पड़ गई कि उनकी मांग पूर्ण कर देने पर भी वे दुखी हैं। इसका कारण क्या है?
कुछ देर सोचने के पश्चात उन्हें स्मरण हो आया कि प्रभु ने इस बर्तन को देते समय इसमें से कोई वस्तु निकाल ली थी। ऐसे ही लगता है कि सच्चा सुख, वह वास्तविक खुशी देने वाली वस्तु वही होगी जिससे जीवों की पूर्ति वह उन्हें सुख शांति की उपलब्धि हो सकती है। इस बात का समाधान प्रभु से ही करवाना चाहिए। लक्ष्मी जी लौटकर भगवान के पास आई। प्रभु ने पूछा, क्यों लक्ष्मी, अब तो सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई होगी। फिरते उत्तर में लक्ष्मी जी ने विनय की, प्रभु, सब जीवों को उनकी इच्छा अनुसार सब पदार्थ दे देने पर भी वे दुखी एवं परेशान हैं। इससे यह विदित होता है कि सुख देने वाली जो असली वस्तु थी वह अपने इस बर्तन में से पहले ही निकालकर श्री चरणों के नीचे रख ली थी। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मी, अगर इन पदार्थों से मनुष्य को सुख मिलता तो संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी दिखाई न देता। इन पदार्थों में सुख कहाँ? सुख तो केवल मेरे चरणों की भक्ति में है। जो जीव भक्ति की इच्छा करते हैं उन्हें ही यह प्राप्त हो सकती है और वे ही सच्चे सुख के अधिकारी बन सकते हैं। से संसार के धन, ऐश्वर्य एवं पदार्थों की इच्छा रखने वाले व्यक्ति सच्चे सुख की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकते। दिन रात मनुष्य का तन और मन दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, परंतु स्थायी सुख तो हस्तगत नहीं कर पाते। इसका मूल कारण यही है कि वे सुख देने वाले मालिक की भक्ति को पाने की चेष्टा नहीं करते हैं। इसलिए महापुरुष बार बार जीव को चेतावनी देते हैं कि तू अपने समय की कदर करके अपने कर्तव्य की पहचान कर अथवा मालिक की भक्ति कर। मालिक का दिया हुआ नाम का सिमरन कर। अपने असली धन को एकत्र कर जो तेरे इस लोक और परलोक में दोनों में सहारा होंगे। उससे वंचित रहकर दुखी वह कंगाल मत हो। तो गुरुमुखों कहने का यही कर्तव्य, यह तात्पर्य है कि हम सब पर गुरु महाराज जी की कृपा हुई है, पर हम भजन न करेंगे तो हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा। तो गुरुमुखों नाम का सिमरन करो। गुरुमुखों